चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगला समाचार बांग्लादेश से है। तो न्यूज़ यह है कि बांग्लादेश आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस ऐसे किसी भी निर्णय में सहयोग नहीं करेंगी, ऐसे किसी भी निर्णय की पार्टी नहीं बनेगी जिससे उनके देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ती है। ये स्टेटमेंट दिया क्यों गया है, इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट हम लोग समझते हैं। कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, उस इंटरिम गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि वो बांग्लादेश से म्यांमार का एक हिस्सा है जिसको रखाइन प्रोविंस बोला जाता है, मैं भी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। तो म्यांमार के बांग्लादेश से म्यांमार के रखाइन प्रोविंस तक एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जिसकी मदद से किसी कन्फ्लिक्ट वाले इलाके में जो भी इंपॉर्टेंट या एसेंशियल चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा सकें, जैसे कि मेडिसिन हो गई, फूड हो गई और आपके जो दवाइयाँ हो गई। इसके अलावा और भी जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं, जो किसी जगह पर अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ लोगों को की ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें देने के लिए अब एक सेफ पैसेज जो बनाया जाता है, जिस रास्ते से ये सारा का सारा माल सप्लाई किया जाता है इस तरीके के कन्फ्लिक्ट स्ट्रक्ट एरियाज़ में, उस तरीके के रीजन्स को, उस तरीके के पाथवेज को, उस तरीके के एरियाज़ को ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बोला जाता है। तो रिसेंटली आपकी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद यूनुस साहब कर रहे हैं, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि हम लोग एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाएंगे बांग्लादेश से म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है वहाँ तक। अब इसका जो है बांग्लादेश आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। हालांकि ये ढकी छुपी बातें थी, ये सब भीतर खाने चल रहा था, लोग स्पेक्यूलेशंस लगा रहे थे कि शायद विरोध किया है, नहीं किया। बट अब जब फौज के स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली बोल दिया कि भैया ऐसा कोई फैसला हम नहीं लेंगे जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ती है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इंटरिम गवर्नमेंट के साथ, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो ये फैसला है उसके साथ में फौज एक पेज पर नहीं है, इनके बीच में इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। एंड रखाइन प्रोविंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं प्रोमिनेंटली इसी इलाके में रहते थे, फिर यहीं पर पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। यहीं से फिर रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो भागना शुरू हुए, तो फिर वो बांग्लादेश गए, इंडिया में आए और काफ़ी अलग अलग जगहों पर गए हैं। इसके चलते काफ़ी जो है दूसरे भी इशूज़ वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, सोशल टेंशन आ रही हैं, बांग्लादेश में काफ़ी प्रॉब्लम्स वगैरह की स्थितियाँ जो क्रिएट हो गई हैं। तो इस पूरे इलाके, और ये जो पूरा रखाइन प्रोविंस का इलाका है, ये कहने को म्यांमार का हिस्सा जरूर है, बट म्यांमार की सरकार की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती नहीं है, यहाँ कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है। तो बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है उनका ये कहना है कि भाई अगर इस इलाके तक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाकर रसद वसद आपने पहुंचाना शुरू कर दी तो बेसिकली होगा ये कि इस पूरे इलाके से फिर इस पूरे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का इस्तेमाल कर काफ़ी ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स भी जो है बांग्लादेश में आ सकते हैं, जिससे उनके देश की सिक्योरिटी जो है खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस मैटर के ऊपर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब ये न्यूज़ मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बात क्लियर समझ में आ गई है कि आपकी जो फौज है बांग्लादेश की और वहाँ की जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसको शॉर्ट में आईटी लिखा हुआ है, इनके बीच में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं कहा जा सकता है। इतना क्लियर अगर किसी पर्टिकुलर डिसीजन के खिलाफ में अगर आपका आर्मी चीफ जो है खुलकर आ जाए तो एक इंडिकेशन एकदम से ऐसा नहीं होता। ये बातें देखिए आपका आपस में मिलकर भी निपटाई जा सकती थी, बट मीडिया के द्वारा अगर इस तरीके की बातें कहलवाई जा रही हैं, इसका मतलब और भी मैटर्स हुए होंगे, और भी चीज़ें रही होंगी, और भी डिसएग्रीमेंट्स रहे होंगे, और सब कुछ जो है फौज के बीच में और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में ठीक नहीं है। दैट्स एन इंडिकेशन कि आगे चलकर जो पिछले साल 2024 में वहाँ पे जिस तरीके की उथल पुथल हमको देखने को मिली थी, हो सकता है कि शायद उस तरीके की इंस्टेबिलिटीज फिर से आने वाले वक्त में देखने को मिल जाए। ये एक इंडिकेशन। चलें, अब ये जो पूरा का पूरा आपका ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात है इसको देख लेते हैं। ये बांग्लादेश है, इसको हम लोग वन बोल देते हैं। ये म्यांमार है, इस तरफ चाइना है, ये हमारा देश भारत है। तो बांग्लादेश का जो ये हिस्सा पड़ता है इसको बोला जाता है कॉक्स बाजार। ये जो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ अच्छे से आपको दिखेगा। बांग्लादेश का ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है इसे बोला जाता है कॉक्स बाजार। अब कॉक्स बाजार से लगा हुआ जो ये रेड कलर का रीजन आपको देखने को मिल रहा है म्यांमार का, ये कहलाता है रखाइन स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया कहने के लिए तो म्यांमार का पार्ट है, मगर म्यांमार का पूरी तरह से इस पर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक रखाइन आर्मी बनी हुई है और 10 तरीके के और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपस में इनके लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं। रोहिंग्याज जो है यहीं से फ्ली करके फिर बांग्लादेश भागे थे, बांग्लादेश से फिर इंडिया आए थे, काफी सारे इशूज जो है क्रिएट हुए थे। तो यूनुस का प्लान बेसिकली ये है कि यहाँ से अपन जो है जो भी रसद वसद का सामान है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलते हैं और इस पूरे इलाके में अपनी रसद वसद का सामान पहुंचाएंगे। इनके जो आर्मी चीफ हैं जमन साहब, उनका कहना यह है कि अपन अगर इस रास्ते से इस तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह और इस तरीके के लोग जो हम नहीं चाहते हमारे देश में है, वो भी इस ह्यूमैनिटेरियन रास्ते के इस्तेमाल करके यहाँ से हमारे देश में घुसेंगे और कहीं ना कहीं इंडिया में भी आ सकते हैं और भी जगहों पर जो है जा सकते हैं। तो इसलिए वो इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। वो आदमी अपनी जगह पर सही कह रहा है। पॉइंट यह है कि अपने को यहाँ से एक बात समझ में आ जाती है कि रखाइन स्टेट कहाँ पर लगता है। ये कॉक्स बाजार जो है उसके साथ में इनकी बॉर्डर लगती है बांग्लादेश से, और इस पूरे इलाके में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। The army will not compromise on issues related to corridor, national security and national sovereignty. After 5th of August 2024, the army has coordinated with everyone for the sake of the country. तो अपने स्टेटमेंट में आगे इन्होंने फिर ये भी कहा कि फौज जो है उनकी जो आर्मी है वो
किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी ये जो पूरा का पूरा इशू क्रिएट हुआ है कॉरिडोर का इसके ऊपर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सोवरेनिटी जो है सीधे सीधे खतरे में पड़ जाती है। आगे फिर वो इंडिकेशन देते हैं कि भाई 5 अगस्त 2024 में को जो भी हुआ, तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना देश छोड़कर चली गई, उसके बाद से फौज ने जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबके साथ में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी है, चाहे फौज उनको पसंद करती हो या ना करती हो। मगर उसके बाद में भी अब अगर आप इस तरीके के फैसले लेने लगोगे, इस तरीके के और खासतौर पे जो इंटरिम गवर्नमेंट है, अगर इस तरीके के फैसले लेने लगेंगे जो बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत क्रूशियल हैं, और आर्मी को उसमें इंक्लूड भी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। एंड ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आर्मी चीफ है इनके, जनरल वकारुज्जमान, इन्होंने एक आपकी आर्मी कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसमें ये डिमांड भी जो है इंटरिम गवर्नमेंट से उठाई थी कि भैया ये साल का जो दिसंबर है या 2025 के दिसंबर तक आप इलेक्शंस करा के खत्म करो और इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको समाप्त करो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप लेकर आओ इलेक्शंस की मदद से और उनको फिर जो है पावर आप ट्रांसफर कर दो तो बेहतर रहेगा। अब वो स्टेटमेंट और ये जो पूरा का पूरा डिमांड करी थी यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट से कि इलेक्शंस कराओ, उसके बाद में फिर वहां पर जो भी बातें हुई होंगी, जो भी इश्यूज वगैरह क्रिएट होंगे, उसके बाद ये यूनिस गवर्नमेंट ने बिना आर्मी चीफ से पूछे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का पूरा मुद्दा उठा दिया रखाइन स्टेट में ले जाने के लिए। अब उसके अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने ये बात बोल दी कि हम सबका साथ दे रहे हैं, मगर सारे स्टेक होल्डर्स को बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर हम ये इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं एक और इंडिकेशन हमको मिलता है कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा। एंड कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन दिखा रहा है कि एक पावर स्ट्रगल जो है फौज के और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में शायद शुरू हो सकती है आने वाले वक्त में। हो सकता है आपके जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं और जनरल जमन साहब हैं, इनके बीच में भी जो है एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति हमको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इनका कहना यह है इंटरिम गवर्नमेंट एक तो क्रूशियल डिसीजन ले रही है और हमसे पूछ तक नहीं रही है। ये कॉरिडोर वॉरिडोर बनाने की बात मतलब ये इनके दिमाग में आ गई, चलो आगे एक बार बात कर लेते हैं, आके हमसे पूछा तक नहीं, अनाउंसमेंट वगैरह कर दिए तो, और देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके काउंटर में जो आपके जो ये जो सारा का सारा इशू वगैरह चल रहा है, इस पे आर्मी का जो स्टेटमेंट आया है, इसके पीछे और भी कुछ बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। 21 मई को बांग्लादेश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, खलीलुर रहमान, उन्होंने ये बोला कि हमारी जो सरकार है, जिन्होंने ये आपका इंटरिम गवर्नमेंट ने जो ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात कही है, ये इसलिए नहीं कही कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स या फिर चाइना से किसी तरीके के दबाव में है और उन्होंने हमसे बोला है कि तुम ये कॉरिडोर बनाओ तो हम ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के साथ में जो है डिस्कस किया था, या यूनाइटेड नेशंस जो है उनके साथ में बांग्लादेश की बातचीत हुई थी, और उसके बाद में हमने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही जो है बांग्लादेश में जो आपका जो रखाइन प्रोविंस है वहां तक फिर हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही जो है ये बात पहुंचाई थी कि हम लोग ये एड लेकर आना चाहते हैं, एक तो हमको आने दो, दूसरा हम अगर एड लेकर आएंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंपार्शियल करना और मिलिट्री पर्पस वगैरह के लिए मत करना। उन्होंने हामी भर दी होगी, इसलिए हम लोग जो है इस मुद्दे के ऊपर सोच रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन कहीं ना कहीं बन रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है बांग्लादेश उनके हाथों में खेल रहा है या फिर उनकी कठपुतली बन गया है, वो चीज़ ठीक नहीं है। इस तरीके का स्टेटमेंट भी जो है इनके द्वारा दिया गया था। यहाँ से एक और इंडिकेशन जो हमको मिलता है वो यह है कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का कुछ ना कुछ तो जो है रोल आपको देखने को मिलता है। अब कितना वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, मगर एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है कि 5 अगस्त 2024 को जो कुछ भी हुआ था उसमें अमेरिका और चाइना के हाथ पूरी तरह से पाक साफ नहीं कहे जा सकते। दोनों देश या तो शामिल थे या दोनों में से कम एक देश जो है वो शामिल था। इस तरीके के जो स्पेकुलेशन लगाए जाते हैं कहीं ना कहीं उनको यहाँ से बल मिलता है। फिर वही बात कि आप एकदम खुलकर तो कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर, बट ये सारी इंडिकेशंस इन देशों के नाम आना, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का एम्फेसिस करके बोलना कि हम किसी के प्रेशर में या दबाव में काम नहीं कर रहे हैं, हम तो यूनाइटेड नेशन से बात करके सारी चीजें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि आर्मी चीफ ने जब ये बोल दिया कि भाई इलेक्शंस वगैरह कराओ, उसके बाद से जिस तरीके की एक अनईजीनेस यूनिस गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई गई है, उससे एक बात ये भी समझ में आ रही है कि शायद ये लोग पावर नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल ये पूरा का पूरा जो इशू उठा है ये रखाइन कॉरिडोर वगैरह बनाने का, इसको सिर्फ फौज ने ही क्रिटिसाइज किया ऐसा भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहाँ पे, बांग्लादेश की जो नेशनल पार्टी है इन्होंने भी जो है एक बीएनपी करके पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है और साथ ही साथ उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया है कि भैया इलेक्शंस वगैरह जो है जल्द से जल्द करवा लिए जाने चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है, लगभग जो अगस्त में 1 साल होने को आ जाएगा, तख्ता पलट हुआ। अब इतने लंबे वक्त तक डेमोक्रेसी में ऐसे इंटरिम अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं जो है काम कर सकती, आपने इलेक्शंस करवा लेने चाहिए। तो ये सारा का सारा जो है मसला भी बना हुआ है और इससे 4 से 5 बातें निकल कर आती हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमको और ज़्यादा टर्बुलेंस बांग्लादेश में देखने के लिए मिले। हो सकता है कि एक पावर स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाए। हो सकता है आने वाले वक्त में और ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट देखने को मिले और जिस तरीके की फिर वहाँ से माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक्स की खबरें आती हैं शायद वो बढ़ जाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ये सारे इश्यूज़ वगैरह जो हैं आगे आ सकते हैं। अब इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंडिया इसको लेकर अब किस तरीके के एक्शंस लेता है, किस तरीके की मनूवरिंग की जाती है, अब वो सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ रहेगी। मगर ओवरऑल इससे एक बात समझ में आती है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले वक्त में चीज़ें सही होती हुई तो कम अज़ कम नहीं दिखाई दे रही हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।